बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीरा में कुछ नई जॉब्स को अनाउंस किया गया है। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर और इसमें आप इन्फोर्समेंट ऑफिसर की सीट्स हैं। टोटल जो सीट्स हैं हमारे पास वो बनेगी तकरीबन कोई 135 के करीब करीब हैं, जिसमें ईओ की इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की जो सीट्स हैं वो 36 हैं टोटल। इसी तरह से इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आईओ की जो सीटें हैं वो 99 हैं। तो 135 सीटें हैं टोटल। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो 16 ईयर एजुकेशन चाहिए। आपने बीएस किया हुआ है, आपने कोई भी डिग्री की हुई है, सिंपल बीए के बाद आपने एमए किया हुआ है, एमएससी की हुई है, आपने बीएस किसी भी प्रोग्राम में किया हुआ है, 14 ईयर एजुकेशन चाहिए, आपने लॉ की डिग्री की हुई है, आपने कोई और प्रोफेशनल डिग्री की हुई है, जो आपकी डिग्री इक्विवेलेंट है 16 ईयर एजुकेशन के, वो तमाम लोग इस पे अप्लाई कर सकती हैं। एज लिमिट जो है इन्फोर्समेंट ऑफिसर के लिए 22 से 32 साल है। 32 साल का मतलब 32 साल है, इससे एक भी दिन ज़्यादा एक्सेप्टेबल नहीं होगा। चाहे कोई गवर्नमेंट सर्वेंट हो, किसी के लिए कोई एज की रिलैक्सेशन नहीं है। 32 साल मैक्सिमम, मिनिमम 22 साल इन्फोर्समेंट ऑफिसर के लिए एज लिमिट। जबकि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के लिए जो एज लिमिट है 22 से 28 साल है। ज़्यादा से ज़्यादा 28 साल, कम से कम 22 साल। ठीक हो गया जी। इसमें कुछ और एजुकेशन, बैचलर डिग्री 16 ईयर एजुकेशन चाहिए आपकी दोनों में। उसके बाद आगे हम चलते हैं, कुछ और इसमें हाइट और चेस्ट के हवाले से कुछ चीज़ें हैं जिनका मीट करना, पूरा करना ज़रूरी है। एक तो बीएमआई लिखा हुआ है इसके अंदर, ये बॉडी मास इंडेक्स होता है, तो ये 27 होना चाहिए, मिनिमम है ये, इससे ज़्यादा दुबला नहीं चाहिए उन्हें। ठीक है। उसके बाद आगे हमारे पास है हाइट विदाउट शूज। जो मेल हैं उनकी 170 सेंटीमीटर, तकरीबन आपकी ये बनेगी 5 फुट और 7 इंच के करीब करीब आपकी ये हाइट बनेगी। ठीक है, 6 इंच से ज़्यादा बनेगी, 7 इंच के करीब करीब बनेगी, ये मेल के लिए है। आगे आपकी 1 माइल रनिंग है, 1.6 किलोमीटर जो है आपने 9 मिनट में करना होगा। 9 मिनट एनफ टाइम है, बहुत टाइम है, ये आराम से कर सकते हैं आप। चेस्ट की मेजरमेंट है 34 और 36, ये बहुत ज़्यादा है। 34 36 की जो मेजरमेंट है, मतलब नॉर्मल पोजीशन में आपकी 34 होनी चाहिए कम से कम इंच, और एक्सपेंडेड जब आप सांस लेते हैं ऐसे सीना से फैलाते हैं तब आपकी 36 मतलब 2 इंच की एक्सपेंशन चाहिए। इसमें इशू होगा काफ़ी सारे लोगों को। आगे हमारे पास वो एक्सपेंशन बता दिया उन्होंने, 2 इंच मैंडेटरी है। ठीक हो गया, ये था मेल के लिए। फीमेल के लिए बीएमआई वही 27 से है, लेकिन जो हाइट है वो 160 सेंटीमीटर है। तकरीबन ये बनेगी आपकी 5 फुट और 3 इंच के करीब करीब, 5 फुट 2 इंच से ज़्यादा बनेगी। ठीक है, हाइट इतनी होनी चाहिए। इनकी जो रनिंग है 1 मील जो है वो 14 मिनट में कर रही है। अब तेज तेज चल के भी कर सकते हैं 14 मिनट में 1 मील। ठीक है, रनिंग का कोई इशू नहीं है। चेस्ट मेजरमेंट फीमेल के लिए नहीं होती है, सिर्फ मेल के लिए होती है। इसी तरह से सेम रिक्वायरमेंट है हमारे पास इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की। बीएमआई 27 चाहिए, हाइट वही 170 सेंटीमीटर, 5 फुट 7 इंच तकरीबन। रनिंग का टाइम कम कर दिया गया है। रनिंग का 1 माइल रनिंग है, किसमें 8 मिनट में हो। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की 8 मिनट में 1 मील, इन्फोर्समेंट ऑफिसर की 9 मिनट में। एज भी ज़्यादा है। ठीक है। इसी तरह से इसमें हमारे पास जो चेस्ट है वही है 34 और 36, और फीमेल के लिए हमारे पास 1 माइल रनिंग है, 1 मील कितने मिनट में, 12 मिनट में, आईओ के लिए, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के लिए। बाकी सेम है 6x6 विद ग्लासेस। कलर ब्लाइंडनेस अगर किसी को है तो वो इसमें एलिजिबल नहीं होगा। कलर ब्लाइंडनेस वाले इसमें एलिजिबल नहीं होंगे। 6x6 विद ग्लासेस, विदाउट ग्लासेस मतलब ग्लासेस के बगैर भी आपकी 6x6 होनी चाहिए। अगर किसी को चश्मा लगा हुआ है फिर भी वो 6x6 है, देन वो भी एलिजिबल है, इसमें अप्लाई कर सकता है, ग्लासेस के साथ भी एक्सेप्टेबल है। तो ये बेटा इसकी थोड़ी सी डिटेल थी। अब आपने अप्लाई कहाँ करना है, इसका सिलेबस क्या होगा,
थोड़ी सी डिवीजन के हवाले से भी कुछ सीटें तकसीम की गई हैं, वो भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। भावलपुर, डीजी खान और फैसलाबाद। भावलपुर, डीजी खान, फैसलाबाद 3 डिस्ट्रिक्ट जो है इसकी इन्फोर्समेंट ऑफिसर की 0 सीटें हैं। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की 5-5 सीटें हैं तीनों डिस्ट्रिक्ट्स में, आईओ की है सिर्फ। इसी तरह से आप देखें कि हमारे पास नेक्स्ट कौन सा है जी, गुजरांवाला है। तो गुजरांवाला आप देखें कि इसमें हमारे पास 4 हैं इन्फोर्समेंट ऑफिसर की, 9 है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की। ठीक है, ये डिवीजन है, साथ में आगे डिस्ट्रिक्ट मेंशन है। इसी तरह से गुजरात डिवीजन की हमारे पास 1 है ईओ की और 14 है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की। इसी तरह से लाहौर को अगर हम देखें तो लाहौर में 1 है ईओ की इन्फोर्समेंट ऑफिसर की और 15 है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की। तो ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की हैं, क्योंकि आपको पता है अभी इंटरव्यू हुए थे तो मैक्सिमम बच्चों को फेल किया गया था। इस तरह से मुल्तान के अंदर अगर हम देखें तो 2 हैं ईओ की इन्फोर्समेंट ऑफिसर की, 7 है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की। रावलपिंडी की सीटें ज़्यादा हैं, रावलपिंडी की 28 सीटें हैं इन्फोर्समेंट ऑफिसर की और 29 हैं हमारे पास इन्वेस्टिगेशन की। रावलपिंडी में अटक आएगा, चकवाल आएगा, जेलम, मर्री, रावलपिंडी, तलागंग, ये सारे इलाके इसमें आ जाएंगे। इसी तरह से साहिवाल की सीटें देखें तो इसकी भी 5 सीटें आईओ की हैं और इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट सरगोदा की भी 5 सीटें आईओ की इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की हैं। टोटल 99 सीट आईओ की है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की और 36 सीटें ईओ की हैं। ठीक हो गया जी, इन्फोर्समेंट ऑफिसर की। तो ये सीटों की डिवीजन है। आगे चलती हैं, अप्लाई होगा पंजाब पोर्टल पे जाके आपका अकाउंट बनेगा, उसके बाद आप अप्लाई करेंगे। जिन लोगों ने पहले अप्लाई किया था उन्हें पता है, इन्होंने लिंक बताया गया है, इधर बताया गया है कि किधर आपने अप्लाई करना है। तो http.jobs.punjab.gov.pk यहाँ जाएंगे, आप अपना अकाउंट बनाएंगे, लॉगिन करेंगे, उसके बाद अप्लाई करेंगे। एग्जाम इसका कमीशन ही लेगा, पीपीएससी लेगा, पहले भी उसने लिया था, इंटरव्यू भी वही करेगा। इसका अगर सिलेबस, लास्ट डेट इसकी अप्लाई की 20 जुलाई है, 20 जुलाई इसकी लास्ट डेट है बेटा अप्लाई करने की। ठीक है, ये अप्लाई करेंगे उससे पहले पहले, 20 जुलाई से पहले पहले, और उसके बाद इसका जो सिलेबस है वही होगा जो लास्ट टाइम इन्होंने आपको बताया था। उस सिलेबस के अंदर आपको बताया ये गया था कि पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 2024 का जो पोर्शन है, यहाँ से कुछ सवाल होंगे। उसके बाद आपका प्रोविजन ऑफ सीआरपीसी, उसमें वो सेक्शन आपके जो इन्फोर्समेंट के रिलेटेड है, चैप्टर जिस तरह से 8 है, चैप्टर 10 है, चैप्टर 13 है, चैप्टर हमारे पास 14 और 22 है, ये चैप्टर बताए गए हैं, सिर्फ यही करने आपने। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का चैप्टर 2 और चैप्टर हमारे पास 7, यहाँ से हमारे पास क्वेश्चन होंगे। तो ये लॉ का पोर्शन था लास्ट टाइम, इसी में से सवाल बने थे। 10 से 15 नंबर का पोर्शन या 10 से 20 नंबर का पोर्शन आपका इस एक्ट में से होगा। बाकी आपका सारा जनरल चीजें होंगी, जिसमें से आप देखें जनरल नॉलेज का पोर्शन आपका होगा 10% का, 10 नंबर आपके तकरीबन जीके के होंगे। और इस तरह से पंजाब के कल्चर और गवर्नेंस की हिस्ट्री में से 5 नंबर का पोर्शन हो सकता है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास करंट अफेयर का पोर्शन तकरीबन 10 से 15 नंबर का होगा। बेसिक मैथमेटिक्स आपके तकरीबन 10 नंबर की होगी। एवरीडे साइंस का पोर्शन भी आपका 10 नंबर का हो सकता है। उसके बाद आपका इंग्लिश का पोर्शन 20 नंबर का, इसमें से इंग्लिश ग्रामर भी होगी, सर्वनेम एंटोनेम भी होंगे, करेक्शन वाला पोर्शन भी होगा, सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग वाला पूरा का पूरा इसमें पोर्शन होगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी होगा, इडियम भी होगा। 20 नंबर की आपकी इंग्लिश है। बाकी जो तकरीबन आपके 20% क्वेश्चन होंगे, उसमें से आपके कंप्यूटर, एमएस ऑफिस, वर्ड, पावर पॉइंट, इसका पोर्शन होगा। कुछ ऐप्स के हवाले से जनरल जो यूज हो रही होती हैं उसके हवाले से सवाल होंगे। तो 15 से 20 नंबर का आपका कंप्यूटर का पोर्शन भी होगा। इसमें जो नई चीज है वो आपका 15 से 20 नंबर का पोर्शन वो एक्ट वाला है, बाकी सारा आपका वही जीके वाला पोर्शन है। तो इस दफा कंपटीशन ज्यादा होगा। क्यों? जो लोग रह गए हैं वो भी, जिन्हें नहीं पता चला वो भी आ जाएंगे। अब पिछली दफा लोगों को सिलेबस का ही नहीं पता था पेपर किस तरह से होगा, तो मेरिट इसीलिए कम हो गया था। इस दफा सबको पता है सिलेबस ये है, और जो है ना जी पेपर इस तरह से आया था, पास पेपर मौजूद है, पेपर इस तरह से आया था। तो सारी चीजें हैं, आप लोगों को तैयारी तगड़ी होके करनी पड़ेगी। थोड़ा तगड़ा होके जो है ना जी आपको तैयारी करना पड़ेगी।
इस तरह से ये देखें। अब हम इसके लिए हम आपको क्या ऑफर कर रहे हैं, अभी पीरा में जो सीट्स आई थी जिनकी भी ट्रेनिंग हो रही है उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 86 बच्चे टोटल, जिसमें से 52 हमारे इन्फोर्समेंट ऑफिसर हुए, 34 हमारे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हुए। 86 बच्चे किसी एक बैच के अंदर मानी रखता है। अभी बच्चे बता रहे थे कि सर वो जो लॉ की क्लास हुई जब हाल में जब इकट्ठे किया गया तो वहाँ लोगों ने नारे लगाए बच्चों ने कि IAS आई, क्योंकि बच्चे इतने ज़्यादा थे, 86 बच्चे थे, बाकी भी साथ मिल जाते हैं आपको पता है इस तरह से नारा लगाने के लिए। तो वहाँ इस तरह से शोर बरपरा कोई ना कोई शुगल मेला चलता रहता है। तो ये आपके सामने हमारे जो सक्सेस स्टोरीज हैं हर डिवीजन की हमने अलग अलग से आपके साथ शेयर किए। इनकी कंप्लीट डिटेल डेटा हमारे पास भी मौजूद है, हमने आपके साथ भी शेयर किया है। तो ये चंद एक सक्सेस स्टोरी हर एक डिवीजन की, जो बच्चे हमारे शॉर्ट लिस्ट हुए, रिकमेंड हुए। पीरा के अंदर 86 बच्चे हैं जिनकी हर एक डिवीजन की अलग अलग से हमने बनाई है इनकी लिस्टें प्रॉपर। तो ये हमारी एकेडमी का जो लास्ट बैच था सिर्फ पीरा के हवाले से, उसकी सक्सेस स्टोरीज है। बैच के हवाले से अगर हम बात करें तो बेटा टाइम थोड़ा होगा, 20 जुलाई इसकी लास्ट डेट है अप्लाई करने की हमारे पास। तो आप ये देखें कि 20 जुलाई नहीं तो अगस्त के स्टार्ट में इसका एग्जाम हो जाएगा, अगस्त के स्टार्ट में नहीं तो अगस्त के मिड में हो जाएगा। तो टाइम थोड़ा है। हम इसके लिए आपको एक रिकॉर्डेड बैच देने जा रहे हैं, 1 माह का या कम से कम 1.5 महीने का वो बैच होगा। तो उसमें आपका ये सारा सिलेबस कवर होगा, रिकॉर्डेड फॉर्म में हम आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, सिलेबस यही है। कोई बच्चा खुद से करना चाहे, पास पेपर भी मौजूद है, सिलेबस भी मौजूद है। अच्छा, जो हमारे पास रजिस्टर्ड बच्चे ऑलरेडी जनरल बैच में चल रहे हैं उन्हें इस बैच को ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। सिलेबस वही है जो आपका वहाँ कवर हो गया, आप उसी सिलेबस की बेस पे ये एग्जाम क्वालिफाई कर सकती हैं, इजीली शॉर्टलिस्ट हो सकती हैं। जो आपका एक्टिव वाला पोर्शन है वो हम आपको वैसे ही करवा देंगे। ठीक है, तो ये जो बैच है इंशाल्लाह 1-2 दिन में इसकी डिटेल हम आपके साथ शेयर करते हैं कि जी हमारा बैच कब शुरू होगा, किस तरह से हम आपको लेके चलेंगे। उसके बाद फिर आगे साइकोलॉजिकल और इंटरव्यू का तो बाद का फेज है, इंशाल्लाह उसे भी हम साथ साथ लेके चलेंगे। तो ये बेटा जॉब्स थी, बहुत अच्छी जॉब्स है, पैकेज बहुत अच्छी है, स्पेशल अनाउंस है 40-50 हज़ार इनके। ठीक है, अप्लाई करें, तैयारी करें। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।